अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट से इंतहाई अहम और ब्रेकिंग न्यूज़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से एक दरखास्त दायर कर रखी थी और आज सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ सबमिट करवाया गया, वीडियोस दी गई। ये बताया गया कि हमारे उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया, हमारे उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी छीने गए। ये बताया गया कि हमारे तायद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा को उठाया गया और ये भी बताया गया कि बड़ी तादाद में हमारे उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए और जो फैसले की तस्दीक शुदा कॉपी है वो भी नहीं दी जा रही। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस काजी फैज ईसा और लतीफ खोसा के दरमियान एक बहुत बड़ा मैच हुआ है और ये मैच पाकिस्तान की अवाम ने लाइव टीवी की स्क्रीनों के ऊपर देखा है। आज पाकिस्तान की अवाम ने देखा है कि हमारी अदालतों के अंदर होता क्या है, किस तरीके से हमारी अदालतों के अंदर सवाल जवाब होते हैं, किस तरीके से जब दरखास्त लेकर जाया जाता है तो हमारे जज साहबान आगे से क्या करते हैं। तो सबसे पहले मैं उस शख्स का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिसने सुप्रीम कोर्ट को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, यह मशवरा दिया कि आप लाइव समाअत करें, क्योंकि अगर ये लाइव समाअत ना होती तो बहुत से पाकिस्तानी को ये पता ही ना चलता कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और हमारी अदालतों के अंदर क्या होता है। सबसे पहले नंबर पर ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 650 से ज्यादा जो टॉप की लीडरशिप थी उनके कागजात नामजदगी जमा करवाए थे जो कि मुस्तरद कर दिए गए हैं और 2000 के करीब वो लोग थे जो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता थे, उनके कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। और ये भी बताया कि तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा को गिरफ्तार किया गया, वीडियो सबूत सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया गया। जब केस शुरू हुआ तो चीफ जस्टिस साहब ने सबसे पहला इतराज लगाया कि लतीफ खोसा साहब, आपके नाम के साथ सरदार क्यों लिखा हुआ है। उन्होंने क्या कहा वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जनाब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सरदार और नवाब को छोड़ दें, अब गुलामी से निकल आए, सरदार लिखकर अपना रुतबा बड़ा ना करें, सरदारी निजाम खत्म हो चुका है, ये सरदार नवाब अदालत में नहीं चलेगा, हमारी अदालत में कोई सरदार और कोई नवाब नहीं हो सकता, ये अपने नाम के साथ से हटाएं। अब आगे आ जाएं, जरा ये तस्वीर गौर से देखें। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब हैं और सीनियर जज साहब हैं। जब जस्टिस काजी फैज ईसा साहब छुट्टी पर थे तो ये कायम मकाम चीफ जस्टिस थे और इनका नाम जरा पढ़ें। इनका नाम है जस्टिस सरदार तारिक मसूद। तो एक सरदार तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बैठे हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का सरदार सरदार है, लेकिन बाहर से कोई आए तो उसके नाम के साथ सरदार नहीं लगा सकते। इसके बाद लतीफ खोसा ने अदालत को बताया कि सारी दुनिया ने देखा किस तरीके से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी छीने गए, यहाँ तक कि औरतों को भी नहीं बख्शा गया। तो आगे से चीफ जस्टिस साहब ने जवाब दिया कि मैं तो मीडिया देखता ही नहीं हूँ, ये नहीं कहा कि हाँ भाई किस किस से छीने हैं, लाओ वीडियो दिखाओ, सबूत लाओ, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे। सीडी के अंदर सारी की सारी वीडियोस मौजूद थी। लतीफ खोसा ने यह भी कहा कि जनाब मोहतरम आप वीडियो देख लें, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने वीडियो नहीं देखी। अब हामिद मीर ने इसके ऊपर एक बड़ा अहम जवाब दिया है कि मैं तो मीडिया नहीं देखता। तो हामिद मीर ने कहा कि मैं भी तो टीवी पर सुप्रीम कोर्ट की लाइव कार्रवाई नहीं देखता, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग छोटे छोटे नजर आते हैं, इस वजह से मैं नहीं देखता। और ये हमारे वो चीफ जस्टिस हैं जो कि मीडिया तो नहीं देखते, लेकिन फिर भी उनको मतीउल्लाह जान के बारे में पता है, उनको असतूर के बारे में पता है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियो वायरल हुई पूरे पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ इसके बारे में उनको नहीं पता। कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हुए हैं तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जिसके कागजात मुस्तरद हुए हैं वो अपील फाइल कर दें, बात खत्म, ये चीफ जस्टिस ने कहा। तो आगे से सरदार लतीफ खोसा साहब ने कहा कि जनाब मोहतरम अपील किस तरीके से दायर करें, हमें तो वो कॉपी फैसले की नहीं मिल रही। तो आगे से क्या कहा कि ठीक है आप ऐसे अपील फाइल कर दें कि हमें कॉपी नहीं मिली और अपील फाइल कर दें। अगर आपके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कोई शिकायत हैं, तो आप ऐसा करें कि इलेक्शन हो जाएंगे तो उसके बाद आके आप शिकायत बता दीजिएगा, यानी कि इलेक्शन पहले हो जाएं उसके बाद आके आप शिकायत बता देना। फिर एक और अहम बड़ी बात यह कि सरदार लतीफ खोसा साहब ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमीशन साहब ये काम ठीक नहीं कर रहे, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे। आगे से चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हमने तो नहीं लगाया। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि आप अपने घर के अंदर एक नौकर रखें और वो नौकर आपके घर के अंदर एक बड़ी चोरी कर ले, आप अदालत के अंदर जाएं और इस्तेदाक करें कि नौकर ने मेरे घर में चोरी कर ली, और अदालत आपको ये कहे कि क्या आपने नौकर हमसे पूछ के रखा था जिसने चोरी की। बिल्कुल ये मिलती जुलती बात है। इसके बाद चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी का इस इलेक्शन से क्या ताल्लुक है, इस इलेक्शन से उनका ताल्लुक कोई नहीं है, लेकिन आईजी पंजाब साहब की जो पुलिस है वो बंदों को इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर से गिरफ्तार कर सकती हैं, आरओ के ऑफिस से बंदे उठा सकते हैं। वो आरओ के ऑफिस के बाहर पंजाब पुलिस के बंदे सिविल वर्दी
के अंदर लोग उसे कागजात नामजदगी छीन सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनका इलेक्शन कमीशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आगे जी उस्मान डार की वालदा ने आज एक बड़ा अहम जवाब दिया है चीफ जस्टिस साहब को। उन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब, अगर आपको नहीं मालूम कि इमरान रियाज कौन है और उसे कौन उठा कर ले गया तो मुझे अपनी अदालत में बुलाएं, मैं आपको बताऊंगी कि मेरे दोनों बेटों को किसने अगवा किया, मैं बताऊंगी कि उस्मान डार को कौन ले गया, मैं बताऊंगी कि उमर डार को कौन ले गया। ये उन्होंने जवाब दिया। आगे आ जाए जी जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बड़ा अहम केस लगा हुआ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के ऊपर अपीलें फाइल करनी थी, तो उसमें एक बड़ी अजीबो गरीब चीज नजर आई है कि दो हल्के थे, मुख्तलिफ हल्के थे, और दोनों के जो रिटर्निंग अफसरान है उन्होंने एक ही फैसला लिखा हुआ है, सेम टू सेम। तो जज साहब ने उसको उड़ा के रख दिया है और अब उम्मीद ये की जा रही है कि बड़ी तादाद के अंदर जो कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं उनको अदालत में मंजूर कर लिया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं मेरा ग्लोबल लिंक न्यूज यूट्यूब चैनल। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।